कैसे हैं विद्यार्थियों? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी जपला। आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी। नाम मेरा है सूरज कुमार, सूरज सिंह। जो आप सूरज सर जो आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। एक मिनट। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सॉल्यूशन का। इंट्रोडक्शन क्लास था तो उसमें हम लोग जाने थे कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट थे, एक सॉल्यूट था और एक सॉल्वेंट था। और दो कंपोनेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन में तीन अलग अलग कंपोनेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। इस तरीके से हम लोग चैप्टर को आगे डिस्कस किए थे। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो उसमें हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। फिर हम लोग क्लासीफाई किए थे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। आज ये क्लास में बच्चों हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कंसंट्रेशन टर्म। ये कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, मोलैरिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। आगे जैसे टॉपिक बढ़ेगा तो हम लोग परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कंसंट्रेशन टर्म। तो उसमें डिस्कस करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये मोल क्या होता है, क्योंकि टर्म है मोलारिटी, मोलालिटी, तो वो सब में आपको मोल का यूज होगा। और ये मोल हम लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जिस तरीके से हम लोग एक अमाउंट, जैसे कोई बोलेगा आपको एक पेयर का जो मान कितना होता है 2। कोई बोलता है एक डजन, एक दर्जन, उसका मतलब क्या होता है 12। उसी तरीके से सेंटीमीटर, मीटर, आप सब जो पैरामीटर आप जो रखे हुए हैं, तो केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं मोल। क्या यूज करेंगे हम लोग? मोल। ये मोल, एक मोल का वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतना बड़ा अमाउंट होता है एक मोल का। मतलब ये न्यूमेरिकल टर्म में अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये 6.02 इंटू 10⁻23 आप इसको लिख सकते हैं। और इसको अगर आप सॉर्ट करना चाहें तो आप बोल सकते हैं 6 इंटू 10⁻23। ये सब वैल्यू है आपका मोल का। ये जो वैल्यू आता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एवोगैद्रो नंबर। एवोगैद्रो नंबर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवोगैद्रो नंबर। इस एवोगैद्रो नंबर को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एन और ए। भाई Na, इसको आप सोडियम नहीं समझेंगे, ये आपका सोडियम नहीं है। यहाँ ये लिखा हुआ है कैपिटल N, उसके नीचे कैपिटल A, मतलब A मतलब एवोगैद्रो, N मतलब नंबर। तो क्लियर है एक मोल का वैल्यू क्या हुआ। कोई बोलेगा आपको 2 मोल का वैल्यू बताओ, तो 2 इंटू ये वाला नंबर से गुना हो जाएगा। जैसे कोई बोल रहा है 2 मोल, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करेंगे। कोई 3 मोल का वैल्यू कर रहा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई पूछे आपसे 4 मोल का वैल्यू तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब हम लोग आ सकते हैं इस मोल से ही और देखो इस मोल में बात क्या है, 11th क्लास का ही पूरा बात है कि सर हम लोग मोल किसी भी कंपाउंड का फाइंड आउट कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको मास दिया हुआ है और मोलर मास दिया हुआ है, तब आप मोल निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मास बटा में मोलर मास। अगर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया हुआ है तब आपसे मोल पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूल ऊपर हम लोग रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे एवोगैद्रो नंबर से। और एवोगैद्रो नंबर का भी हम लोग वैल्यू कितना रखे थे 6.022 इंटू 10⁻23। या फिर हम लोग एक आगे भी इसको कर सकते हैं, ये जो अप्रॉक्सीमेशन में जो वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻23। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा वैल्यू हम लोग उसके साथ अप्लाई करेंगे। अगर और आपसे पूछ रहा है एक और फॉर्मूला यहाँ से मोल का, अगर कुछ भी कोई गैस दिया हुआ है, वॉल्यूम का गैस है एनटीपी और एसटीपी पर,
आगे हम डिस्कस करेंगे एनटीपी और एसटीपी क्या होता है। तो इसमें आपको 22.4 लीटर या फिर आप 22.7 लीटर से इसको डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आया है आपका एनटीपी और एसटीपी, ये तो पिछले मतलब 11th क्लास का पार्ट है, मगर थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा। सर ये एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। सर ये एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ध्यान से देखना, अगर टेम्परेचर आपका 273 केल्विन लिया गया है, प्रेशर 1 एटीएम लिया गया है, तो आप जो वॉल्यूम का जो आप वैल्यू रखेंगे वो 22.4 लीटर लेके चलेंगे। अगर टेम्परेचर 273 केल्विन है मगर प्रेशर अब 1 बार लिया हुआ है, तब आपको वॉल्यूम लेके चलना पड़ेगा 22.7 लीटर। ये सब न्यूमेरिकल में आपको यूज होगा, इसलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, क्योंकि मोलारिटी आप जैसे ही फाइंड आउट करेंगे, जो उसका क्वेश्चन बनता है वो मोल से आप मोल उसमें आपको निकालना ही पड़ेगा। जब तक आप मोल के बारे में नहीं जानेंगे आप आगे बात नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मोल का ही, तभी हम लोग मोल अच्छे से सीख जाएंगे, तब हम लोग मोलारिटी में कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ छोटा सा कि 64 ग्राम ऑफ CH4, यानी आपको यहाँ से मोल निकालना है। किसका मोल भाई, CH4 का मोल निकालना है। तो अभी तुरंत आपको एक फॉर्मूला डिस्कस किए हुए हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला कि अगर सवाल में किसी का मास दिया है तो उसके मोलर मास से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मास बोल लो या फिर वेट बोल लो, केमिस्ट्री में बराबर होता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप 64 ग्राम है, किसका, CH4 का। तो CH4 का जो हम लोग मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास के लिए कार्बन का होता है आपका 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो इसका हो जाएगा 4, तो इसका जो मोलर मास है वो 16 होता है। भाई इतना आपको सीख के आना पड़ेगा, आप क्लास में अटेंड कर रहे तो 16। तो ध्यान से देखो, मास जो गिवन मास है उसको हम लोग रखते हैं ऊपर में, और जो CH4 का जो मोलर मास है वो है आपका 16। तो आंसर अगर 16 चौक कट के कितना आ गया, 4 मोल, यानी 64 ग्राम CH4 में जो मोल कितना निकल के आएगा, 4। दूसरा क्वेश्चन है 64 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। अभी जस्ट बताए हैं हम कि अगर आपको मॉलिक्यूल है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, मॉलिक्यूल्स बटा में एवोगैड्रो नंबर। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, इसमें हमको मोल निकालना है किसका भाई, CO2 का। कैसे निकालेंगे, जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसका वैल्यू ऊपर में रखो, कितना दिया हुआ है, 24 × 10⁻23, और एवोगैड्रो का वैल्यू कितना होता है, 6 × 10⁻23। भाई 6 से ये कट गया, 4 बार में ये पूरा अंक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसका भी जो आंसर आएगा ये 4 मोल ही आएगा। क्लियर। अगला देखो क्वेश्चन है कि 67.2 लीटर ऑफ CO, STP और NTP। अभी जस्ट फॉर्मूला आया था STP और NTP का, तो मोल आपसे किसका पूछ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है उसको हम लोग ऊपर में रखेंगे, तो 67.2, और ध्यान से देखो यहाँ पे ये 2 वैल्यू रखा हुआ है, तो जिस वैल्यू से हमारा कैलकुलेशन इजी होगा हम उसी वाले को रखेंगे। तो अगर आप यहाँ देखिए वैल्यू है 22.4, तो रखेंगे अगर हम 22.4, तो एक मतलब ये दशमलव हटाने के लिए इसको भी काट देंगे, तो ये आप जब गुना करेंगे 22 × 66, 3 बार 3 इसका मोल क्या होगा, आंसर आएगा। 3 मोल क्या होगा, आंसर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि 45.4 लीटर ऑफ C6H6। इस बार जो आपको मोल पूछ रहा है C2H6 का, और दिया हुआ कितना है 45.4, और जो यहाँ पर जो वैल्यू होता है 22.4 या फिर 22.7, जो सहूलियत है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अगर हम 22.7 से अगर कट करेंगे तो ये जो पूरा 22 दूना 44, 2 बार में ये पूरा कट जाएगा, तो इसका जो आंसर है 2 मोल। तो मोल के बारे में इतना मुझे लगता है कि काफ़ी है। अब हम लोग आते हैं अपने कंसंट्रेशन टर्म पर। कंसंट्रेशन टर्म हम लोग को डिस्कस करना है, तो उससे पहले जानेंगे हम लोग सॉल्यूशन। अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है या फिर कोई भी सॉल्यूशन है तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है
जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और उसको हम लोग जब तक पढ़ेंगे भाई उसको ए से लिखेंगे, सॉल्वेंट को ए से लिखेंगे, और जिसका अमाउंट कम होगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे और उसको हम लोग बी से लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है WA तो A मतलब क्या है, सॉल्वेंट, और W मतलब वेट या फिर मास, तो मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है MA तो MA मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कहीं पे लिखा हुआ है NA यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर कहीं पे लिखा हुआ है WB तो B से हम लोग किस चीज़ को लिखेंगे, सॉल्यूट को जिसका अमाउंट कम है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। कहीं पे लिखा हुआ है MB तो B मतलब सॉल्यूट, M मतलब मोलर मास, तो बोल सकते हैं हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कहीं पे लिखा हुआ है आपका NB तो बोल सकते हैं हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये आपको लिखने आना चाहिए कि हम लोग WA, MA, NA, WB, MB, NB कहाँ यूज करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने कंसंट्रेशन टर्म पर। तो पहला हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है आपका, मोलरिटी। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको मोलरता। ध्यान से देखो किसको कहते हैं हम लोग मोलरता, कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलकर बनेगा, एक सॉल्वेंट से एक सॉल्यूट से, तो जो मोलरिटी किसको कहेंगे हम लोग, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि जो सॉल्यूट है उसका मोल कितना है प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलरिटी, और इसको अब हम लोग लिखेंगे कैपिटल M से। तो जो इसका फॉर्मूला बन गया क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल को हम लोग N से लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, NB बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में है। अगर ये लीटर में ना होकर के अगर हम मिलीलीटर में रखें, और ये मोल का भी हम लोग जस्ट पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं कि मोल को भी हम लोग किस चीज़ में बदल सकते हैं, मास बटा में मोलर मास में। तो ये जो आपका NB लिखा हुआ है आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए WB बटा में MB, नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ही, यहाँ पे लीटर था, यहाँ देखो मिलीलीटर में कर दिए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से हम गुना कर देंगे। और इसका जो यूनिट बनेगा, ध्यान से देखो, ऊपर है मोल ऑफ सॉल्यूट यानी मोल, और नीचे वॉल्यूम के लिए हम लोग लीटर यूज करेंगे, तो जिसका यूनिट बन गया मोल प्रति लीटर, या फिर इसको एक और बोल सकते हैं हम लोग मोलर, या फिर आपको कैपिटल M से भी बस लिखा हुआ दिख सकता है। कुछ अगर आप JEE मेन का अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सब आपको कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा कि 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर होगा 1000 मिलीलीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मिलीलीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 मिलीलीटर बराबर बोल सकते हैं 1 बटा में 1000 लीटर। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि मोलरिटी कह किसको रहे हैं कि अगर कोई भी अगर सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन के अंदर में कितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी। और इसका ये वाला आपको फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इस मोल को अगर क्वेश्चन में हमारा डायरेक्ट मोल नहीं दिया हुआ है, वेट या फिर मास और मोलर मास दिया है, तो हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। आगे देखें, अगर कहीं लिखा हुआ है 5 और कैपिटल M HCl, तो M अभी जस्ट पढ़ा ये मोलरिटी के टर्म में है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 5 दिया हुआ है 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जगह पे क्या है HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये लैंग्वेज आपको मिलेगा 5M HCl का मतलब क्या, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 5 मोल है सॉल्यूट का गिवन है किसमें, 1 लीटर के सॉल्यूशन में। अगर कहीं लिखा हुआ है 12M NaOH, इसका मतलब क्या हो गया, 12 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट के जगह पे क्या है आपका NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है। अब एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे
कि क्या है मोलरिटी, और क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे कि सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH, यानी मोलरिटी आपसे पूछ रहा है। तो जस्ट अभी बाबू हम लोग मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या क्वेश्चन में कहीं मोल दिया हुआ है? नहीं, मोल नहीं दिया हुआ है, मगर वेट दिया हुआ है। तो वेट के भी टर्म में अभी हम लोग जस्ट फार्मूला बनाए हुए हैं, ये वाला फार्मूला। तो यही वाला हमको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, WB बटा में MB इंटू वॉल्यूम, अगर ml में है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा। यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। सवाल में देखिए गिवन क्या क्या है, अगर आप पढ़ेंगे फिर से, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर। देखो वाटर का अमाउंट दिया हुआ है 250, यानी, और ये देखो 4 ग्राम है, यानी जो कम होगा वही उसका क्या है, सॉल्यूट हो जाएगा। यानी जो WB का वैल्यू दिया हुआ है ये 4 ग्राम आपका दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, 250 ml है, यानी इसमें देखो वॉल्यूम इन ml दिया हुआ है कितना आपको, 250। और कह रहा है कि NaOH का जो मोलर मास होता है वो 40 होता है। अब इस पर देखो सब पुट करो, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम। मोलर मास क्वेश्चन में NaOH का दिया ही हुआ है 40 ग्राम। और ध्यान से देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में 250 ml, और गुना कितना से करना है हमको, 1000 से। तो देखो ध्यान से, 1 0 1 0 से 2 0 खत्म, 4 से 4 खत्म हो जाएगा आपका। यहाँ पे बच रहा है 4 से 4 खत्म, 1 और 2 0 से 2 0 खत्म, ये आपका है 25। इसको और हम छोटा करेंगे, इतना पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस आंसर को छोड़ सकते हैं। आगे बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, मोलरिटी डिस्कस करेंगे, और भी मोल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमको बात करनी है। धन्यवाद।